you're Marianne. And finally you say it. You see it. I am her. And I always keep my promises. Emma. I will drown your whore mouth in a salty ocean of torment. I'm warning you. I will punish you. I never leave empty-handed, Emma. Never! तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ मैरियन वेब सीरीज़ के एपिसोड 3 नॉट एन ईजी पर्सन को। तो वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरी मैरियन वेब सीरीज़ की लास्ट वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आपको इस वीडियो में ज़्यादा कुछ समझ नहीं आएगा। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पहले उन वीडियोज़ को देख लीजिए और फिर यहाँ पर आइए। तो अब इसी के साथ चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो एपिसोड शुरू होता है टोनियो और आर्नोल्ड को दिखाते हुए जो समुंदर के किनारे काम कर रहे होते हैं। और इस सीन में हमें पता चलता है कि टोनियो एमा से पहले प्यार करता था, पर अब इतने सालों बाद एमा बहुत ज़्यादा बदल चुकी है और अब टोनियो पे उसके लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। अब जब टोनियो अपने फिश ट्रैप को चेक करता है तो वो खाली होता है और फिर तभी टोनियो को पानी के अंदर एक गाय की पूंछ मिलती है और फिर वो दोनों देखते हैं कि 5 गायें समुंदर में डूबकर मर चुकी है। और हम व्यूअर्स यहाँ पे समझ जाते हैं कि एमा की लिखी गई बातें सच हो रही हैं। अब हमें फादर जेवियर को दिखाते हैं जिसे गायों के बारे में पता चलता है। अब फादर जेवियर अपने चर्च में जाता है और एमा की साइट खोलकर उसकी न्यू बुक का प्रीव्यू पढ़ता है। और यहाँ पे हम व्यूअर समझ जाते हैं कि फादर जेवियर को मैरियाने की सच्चाई के बारे में कुछ ना कुछ तो जरूर पता है। अब हमें मिसेस लार्समन को दिखाते हैं जो नेकेड हालत में अपने घर पहुंच जाती है। अब कमील और एमा मिसेस लार्समन को देखते हैं और तुरंत ही उसकी तरफ भागते हैं, पर मिसेस लार्समन उन दोनों से कुछ भी नहीं बोलती और घर के अंदर जाकर अपने आप को एक रूम के अंदर बंद कर लेती है। अब एमा मिसेस लार्समन को रूम खोलने के लिए बोलती है, पर मिसेस लार्समन बोलती है कि मुझे अकेला छोड़ दो और मुझे किसी से भी कोई भी बात नहीं करनी। अब थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर रोनन घर पे आता है और फिर वो मिसेस लार्समन से बात करता है, पर अब मिसेस लार्समन एमा के बारे में बहुत बुरी बुरी बातें करती है। मिसेस लार्समन बोलती है कि एक माँ अपने बच्चे को हमेशा प्यार करती है चाहे वो कैसा भी हो, पर एमा ने मेरे को वो माँ नहीं बनने दिया और अब एमा की इतनी गलतियों के बाद वो एमा से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है। और एमा को यहाँ पता चल जाता है कि उसकी माँ उससे बहुत ज़्यादा नफरत करती है और वो वहाँ से चली जाती है। अब अगले सीन में एमा बहुत ज़्यादा दुखी होती है और वो ड्रिंक करने लगती है। कमील उसे समझाने की कोशिश करती है पर वो सुनती ही नहीं है। अब एमा को सैबी का कॉल आता है और वो एमा को अपने घर पे डिनर के लिए इन्वाइट करता है और एमा मान जाती है, पर एमा का मेन इंटेंशन सैबी को सेड्यूस करना होता है, जबकि एमा को पता है कि सैबी शादीशुदा है। अब एमा और कमील सैबी के घर पहुंचते हैं जहाँ पे सैबी एमा को अपनी प्रेग्नेंट वाइफ सोफी और अपने बेटे ह्यूगो से मिलवाता है। अब डिनर के वक्त एमा और ज़्यादा ड्रिंक करती है और सैबी और सोफी को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और कमील भी बहुत ज़्यादा एम्बैरेस फील करती है। अब डिनर के बाद गराज में एमा सैबी को सिड्यूस करने की कोशिश करती है, पर सैबी एमा को रोक देता है। अब तभी वहाँ पे सोफी आ जाती है और वो बताती है कि ह्यूगो कहीं पे चले गया है। अब हमें ह्यूगो और टाउन के 4 बच्चों को साथ में दिखाते हैं जो मैरियाने का वही डरावना गाना गा रहे होते हैं। और अब वो 5 बच्चे लाइट हाउस के पास जाते हैं और एक टूटे हुए झूले पे फांसी का फंदा बनाने लगते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसा एमा ने अपनी बुक में लिखा था। अब सैबी, कमील और एमा ह्यूगो को ढूंढने के लिए कार में निकलते हैं और कार में सैबी बताता है कि टाउन में बहुत ज़्यादा अजीब चीज़ें हो रही हैं और आज ही सुबह 5 गाय समुंदर में डूबकर मर गई। और ये बात सुनते ही एमा को अपनी लिखी गई बातें याद आती हैं और यहाँ पे एमा को यकीन हो जाता है कि मैरियान असली है और वो सबको लाइट हाउस जाने के लिए बोलती है। अब वो तीनों लाइट हाउस पहुँचते हैं जहाँ पर वो तीनों देखते हैं कि 5 बच्चे फांसी पे लटके हुए हैं और उन सबकी जान
निकलने वाली होती है। अब कमील और सैवी भाग कर जाते हैं और दो दो बच्चों की टांग पकड़ लेते हैं, पर एमा इतनी ज़्यादा ड्रंक होती है कि वो अपनी सीट बेल्ट भी नहीं खोल पाती। अब कमील और सैवी सारी सिचुएशन संभालते हैं और बच्चों को बचा लेते हैं, और अब एमा को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर पाई। अब नेक्स्ट सीन में कमील एमा को लेके घर पहुंचती है, पर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है क्योंकि एमा की हरकतें अब कमील भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अब एमा कमील को बोलती है कि जो भी एल्टन में हो रहा है वो मैरी एन से कनेक्टेड है और मेरी लिखी गई बातें सच हो रही हैं, पर कमील बोलती है कि इस टाउन में जो भी हो रहा है वो मेरी गलती नहीं है, और कमील एमा को बोलती है कि ये सारी तुम्हारी प्रॉब्लम है और मेरे को इनसे कोई लेना देना नहीं है, और वो एमा को गाड़ी से बाहर निकाल देती है। अब एमा कमील से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे छोड़कर ना जाए क्योंकि कमील उसकी बेस्ट फ्रेंड है, और एमा कमील को असिस्टेंट से एजेंट बनाने को भी तैयार होती है, पर कमील गुस्से में एमा को छोड़कर चली जाती है। अब एमा अपने घर में आती है जहाँ पे वो अपनी मॉम के पास जाकर बैठ जाती है। अब कमील को दिखाते हैं जो वापस घर जा रही होती है, पर उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है, और यहाँ से बुक का चैप्टर नंबर 5 द चॉइस ऑफ कमील शुरू होता है। अब कमील अपनी मॉम को फ़ोन करके पूछती है कि क्या जो उसने किया वो सही करा, और उसकी मॉम कमील का साथ देती है और कमील को वापस घर बुलाती है। अब कमील ड्राइविंग करते करते थक जाती है और फिर वो गाड़ी को साइड में रोककर सो जाती है। अब घर पे एमा को दिखाते हैं जहाँ पे मिसेस लार्समन जाग जाती है। अब एमा अपनी मॉम से अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगती है, और फिर मिसेस लार्समन बोलती है कि उस टाइम मुझे अपनी बॉडी और अपने मुंह पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं था। अब एमा पूछती है कि आखिर हुआ क्या था और डैड कहाँ पर है, पर मिसेस लार्समन को कुछ भी याद नहीं होता सिवाय एक चीज़ के, और वो चीज़ होती है एक मंत्र। और जैसे ही एमा उस मंत्र को सुनती है उसे याद आता है कि ये तो उसकी बुक की एक लाइन है। अब एमा अपनी बुक में द एग्जॉर्सिज्म चैप्टर निकालती है जिसमें लिजी ने मैरियाने का एग्जॉर्सिज्म करा था, और अब एमा उसी तरीके को यूज़ करके मिसेस डॉगरन का एग्जॉर्सिज्म करने का प्लान करती है। अब एमा चर्च जाती है और वहाँ से होली वाटर और एक बड़ा सा लोहे का क्रॉस चुरा लेती है, और फिर वो मिसेस डॉगरन के घर के लिए निकल जाती है। अब मिसेस डॉगरन को दिखाते हैं जो एक और विच का चार्म बना रही होती है। अब तभी बेल बजती है, और जब मिसेस डॉगरन बाहर जाती है तो वहाँ पे होती है एमा। अब मिसेस डॉगरन एमा को देखकर खुश होती है, पर एमा मिसेस डॉगरन के सर पे लोहे का क्रॉस मार देती है और सीन कट हो जाता है। अब कमील को दिखाते हैं जो सोकर उठती है, और अब उसे एहसास होता है कि शायद एमा को उसकी ज़रूरत है, और वो वापस जाने का फैसला करती है। अब मिसेस डॉगरन को दिखाते हैं जिसे होश आता है, और एमा ने मिसेस डॉगरन को चेयर से बांध दिया था। अब एमा मिसेस डॉगरन से पूछती है कि मेरे डैड कहाँ पर हैं, और मिसेस डॉगरन बोलती है कि मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुम ट्यूसडे से पहले लिखना स्टार्ट करोगी तो मैं तुम्हारी मॉम को लौटा दूंगी, और मैंने लौटा दिया। अब अगर तुम आगे मेरी बात मानकर लिखती रहोगी तो मैं तुम्हारे डैड को भी छोड़ दूंगी। अब एमा मिसेस डॉगरन को मैरियन कहकर बुलाती है, और मिसेस डॉगरन ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और बोलती है कि फाइनली तुमने मेरे पे यकीन करना शुरू कर दिया। और मिसेस डॉगरन फिर बोलती है कि मैं मैरियन हूँ और मैं अपना वादा कभी भी नहीं तोड़ती। और यहाँ से बुक का चैप्टर नंबर 6 आई एग्जॉर्साइज यू शुरू होता है। अब एमा मिसेस डॉगरन के सर पे होली वाटर डाल देती है और मिसेस डॉगरन जलने लगती है। अब एमा अपनी बुक वाला मंत्र बोलने लगती है और वो लोहे के क्रॉस को मिसेस डॉगरन के माथे पे छुपा देती है, और ये टेक्निक काम कर रही थी क्योंकि मिसेस डॉगरन बहुत ज़्यादा दर्द से चिल्ला रही थी। पर तभी मिसेस डॉगरन एमा के हाथ पर काट लेती है और एग्जॉर्सिज्म बीच में ही रुक जाता है। अब मिसेस डॉगरन बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और एमा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और फिर एमा गुस्से में मिसेस डॉगरन के सर पे वो लोहे का क्रॉस इतनी ज़्यादा तेज़ मारती है कि कोई भी इंसान आसानी से मर जाए। अब मिसेस डॉगरन बुरी तरह घायल हो जाती है और उसके पूरे सर से खून बहने लगता है, पर फिर भी मिसेस डॉगरन फिर से जाग जाती है और एमा को बोलती है कि उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। अब तभी एमा को इंस्पेक्टर रोनन का कॉल आता है और एमा को पता चलता है कि इंस्पेक्टर को मिस्टर लार्समन मिल गए हैं। अब एमा तुरंत ही मिसेस डॉगरन के घर से निकलती है, पर मिसेस डॉगरन एमा के जाते वक्त बोलती है कि मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ और मैं तुम्हें सजा जरूर दूंगी क्योंकि मैं कभी भी खाली हाथ नहीं लौटती। अब एमा हॉस्पिटल पहुंचती है जहाँ पे वो अपने डैड से मिलती है जो बेहोश होता है, और अब एमा इंस्पेक्टर रोनन से पूछती है कि उसने एमा के डैड को कैसे ढूंढा।
अब सीन पास्ट में जाता है जहाँ पे इंस्पेक्टर रोनन मिसेस लार्समन की बॉडी से एक केमिकल सैंपल लेता है और वो केमिकल सिर्फ एक लैब में ही मिल सकता था और ये बात साफ हो जाती है कि मिस्टर लार्समन किसी पुराने स्कूल की लैब में है। अब इंस्पेक्टर रोनन टाउन के पुराने स्कूल में जाता है जहाँ पे स्कूल लैब में इंस्पेक्टर रोनन को मिस्टर लार्समन मिलते हैं जो अपने घुटनों के बल नेकेड हालत में बैठे हुए होते हैं और उनका मुंह खुला हुआ होता है। अब इंस्पेक्टर रोनन मिस्टर लार्समन को अपने साथ चलने के लिए बुलाता है पर मिस्टर लार्समन तो जैसे पत्थर में बदल गए थे। अब इंस्पेक्टर रोनन को छत पे टंगे हुए विच के बहुत सारे चार्म मिलते हैं और वो उन्हें काटना शुरू करता है और हम व्यूअर्स यहाँ पे समझ जाते हैं कि अब इंस्पेक्टर भी मैरियान और विचक्राफ्ट पे यकीन कर रहा है। अब वापस सीन प्रेजेंट में जाता है जहाँ पे एमा हॉस्पिटल से निकलती है अपने घर जाने के लिए ताकि वो अपनी मॉम को बता सके कि डैड मिल चुके हैं। अब एमा अपने घर पहुंचती है जहाँ पे वो अपने घर की सीढ़ियों पे बहुत सारा खून देखती है। अब एमा अपने घर में जाती है जहाँ पे हर चीज़ बिखरी हुई होती है और फिर एमा को किचन में मिलती है अपनी मॉम की डेड बॉडी जिसे किसी ने बहुत बुरी तरह मार डाला था और अब एमा बहुत बुरी तरह रोने लगती है। अब एमा अपनी मॉम से अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगने लगती है पर तभी एमा को हंसने की आवाज़ सुनाई देती है जो घर के ऊपर वाले फ्लोर से आ रही थी। अब एमा ऊपर जाती है जहाँ पे वो देखती है कि मिसेस डॉगरन जो पूरी खून में लथपथ है और उसने अपने हाथ में चाकू पकड़ा हुआ है वो बैठकर वहाँ पे हंस रही है। अब मिसेस डॉगरन हंसती है और बोलती है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं बदला जरूर लूँगी और ये बात सुनते ही एमा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो मिसेस डॉगरन का गला घोटने लगती है। अब मिसेस डॉगरन बोलती है कि हाँ मार डालो इस बुढ़िया औरत को और फिर मैं किसी और को पोजेस कर लूँगी और तुम मेरे से कभी भी नहीं बच पाओगी। अब दूसरी तरफ हमें कमील को दिखाते हैं जो वापस घर आ जाती है और फिर कमील को भी सीढ़ियों पे खून दिखता है। अब एमा मिसेस डॉगरन का गला घोटकर उसे मार डालती है पर तभी कमील वहाँ पे आ जाती है और वो एमा को हटाती है और वो मिसेस डॉगरन को CPR देने लगती है। अब CPR के वक्त कमील को मिसेस डॉगरन के अंदर मैरियन की एक झलक दिखती है जो कमील को सीढ़ियों पे गिरा देती है और कमील बेहोश हो जाती है। अब मिसेस डॉगरन अपना पूरा मुंह खोलती है और पीछे की तरफ स्लाइड करती है और फिर मिसेस डॉगरन के मुंह से एक अजीब चीज़ निकलती है मतलब मैरियन अब मिसेस डॉगरन की बॉडी को छोड़ देती है और ये सब देखकर एमा बुरी तरह डर जाती है और एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन मैरियन एपिसोड 3 नॉट एन ईजी पर्सन की और मुझे आशा है कि आपको ये एपिसोड समझ आ गया होगा और अब ये सीरीज़ भी इंटरेस्टिंग होने लगी होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। थैंक यू, बाय बाय।